हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूअर करियर पॉइंट। दोस्तों, चैनल पे सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज चल रही है। इससे पहले चैनल पे 7 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आज ये टेस्ट नंबर 8 है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बाकी टेस्ट। बाकी इसमें उत्तराखंड अध्ययन और सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जो कि SSC अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जनरल सिलेबस है, 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। सबका सिलेबस सेम है। मैंने थंबनेल में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। भारत में कितने राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है? कितने राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ये दे रखे हैं। उसने नहीं कहा था कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ये है। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पसंद आए तो लाइक जरूर करना वीडियो को। आपके अपकमिंग एग्जाम है जो पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, SI, उसके लिए इंपॉर्टेंट है हिंदी। सबका सिलेबस सेम है। और यूटेट सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने टेस्ट सीरीज कराई है। तो चलिए शुरू करते हैं कि टेस्ट नंबर 8 है आज। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसमें पूछा है कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है। नहीं पूछा है इसमें। तो ये हो जाएगा, राम क्रिकेट खेलता है। यानी राम क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक, कोई कर्म हो रहा है ना इसमें। राम क्रिकेट खेल रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। और बाकी सब अकर्मक क्रियाएं हैं। मोहन सोता है, राम खेलता है, सीता गाती है। ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। इसको छोड़ के राम खेलता है अकर्मक, राम क्रिकेट खेलता है सकर्मक, यानी कर्म हो रहा है क्रिकेट खेलने का। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से यही हो जाएगा सी वाला, क्योंकि ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है और बाकी सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण है इसमें। उदय का विलोम है। तो उदय का विलोम क्या होगा? सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है। तो डी हो जाएगा। उदय का विलोम क्या होगा? अस्त होगा, अस्त। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? यानी सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इजी क्वेश्चन है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस में है सर्वनाम। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो कंठ ध्वनि कौन सी है इनमें से? गौ हो जाएगी, गौ। क ख ग घ घ, ये सब कंठ ध्वनियां होती है। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। शब्दों की आवर्ती इनमें से किस अलंकार में होती है? तो शब्दों की आवर्ती होती है अनुप्रास अलंकार में। जहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति होती रहती है ना, जैसे मतलब कोई भी शब्द पहले बार बार आएगा, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। शब्दों की आवृत्ति किस में होती है? अनुप्रास अलंकार में। पर्यटन के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो पर्यटन के आधार पर जो ला है ना, ला, यह है पार्श्विक ध्वनि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यटन के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो यह है पार्श्विक ध्वनि। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला, पार्श्विक ध्वनि होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो ये जाएंगे राहुल सांकृत्यायन। ये घुमक्कड़ कवि है, ठीक है। घुमक्कड़ कवि कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस में ये राहुल सांकृत्यायन जी। इन्हें घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें ज्योत्सना सही लिखा हुआ है, संतुष्ट भी सही लिखा है, सुपर्ण सुपर्णखा भी सही लिखा है। इसमें पृष्ठभूमि गलत लिखा है। इसमें इसकी वर्तनी, इसकी शुद्ध वर्तनी नहीं है पृष्ठभूमि की। पृष्ठभूमि ये गलत है इसमें। बाकी ये बहुत पूछते हैं, इनको देख लो। ज्योत्सना ऐसा लिखा जाता है, ज्योत्सना। ज्योत्सना रिपीट होता है बहुत, मतलब शुद्ध शब्द लिखने के मतलब पूछता है ना कि शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। तो ज्योत्सना को बहुत पूछते हैं। संतुष्ट हो जाएगा, सही है। सुपर्ण का भी सही लिखा है। इसमें पृष्ठभूमि की शुद्ध वर्तनी शुद्ध नहीं है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, पृष्ठभूमि।
पृष्ठभूमि हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? जम्बुल। जम्बुल इसमें तत्सम शब्द है, तत्सम। और बाकी नाक, धुरी, जनवास ये तद्भव शब्द हैं। इसमें तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? जम्बुल। जम्बुल तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है? अग्नि का, अग्रि हो गया। अग्रि का विलोम कौन सा है इनमें से? इसमें से हो जाएगा जल। जल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि, अग्रि का विलोम क्या होता है? जल होता है, जल। डी राइट आंसर इसमें। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन संज्ञाओं की विशेषताएं बताई जाती है उन्हें कहते हैं विशेष्य। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। जो संज्ञाओं की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेष्य। सी राइट आंसर इसमें। इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किसका संपादन किया था? जो भी साप्ताहिकता है, ठीक है। हिंदी नवजीवन, ये पत्रिका थी हिंदी नवजीवन। इसका संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि हिंदी नवजीवन कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक थी, पाक्षिक थी, मासिक थी? तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी। किसने किया संपादन? महात्मा गांधी ने किया। हिंदी नवजीवन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। निम्न शब्दों में वीरांगना का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? वीरांगना एक स्त्रीलिंग शब्द है। वीरांगना का पुल्लिंग शब्द कैसा होगा? वीर। वीर कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। और वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना। वीरांगना स्त्रीलिंग शब्द। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? वीरांगना का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? वीर हो जाएगा। वीर हो जाएगा, वीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? तो भारतीय संविधान में ये सुझाव दिया गया था 15 वर्षों तक। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? 15 वर्षों तक का। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें कर्मवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा? दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब कर्मवाचक विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दे रखा है ना, 3, चौगुना, 2, ये नहीं होता है। क्या होता है इसमें? इसमें क्या हो जाएगा? कर्मवाचक विशेषण कौन सा है इसमें से? दूसरा हो जाएगा। दूसरा एक कर्मवाचक विशेषण का उदाहरण है। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। जिस पर हमला ना किया गया हो, उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जिस पर हमला ना किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया हो के लिए शब्द क्या होगा? अनाक्रांत होगा। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया हो, ए राइट आंसर। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? तो स्वरों के बिना व्यंजन को हम उच्चारित नहीं कर सकते हैं। स्वर जरूरी होते हैं व्यंजनों के लिए, तो उसके बिना उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वरों के बिना। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? पुस्तक किससे मंगवाऊं? किससे मंगवाऊं? पुस्तक किससे मंगवाऊं? तो इसमें वैसे भी इन्होंने चिन्ह भी दिया है, ऐसा होता है ना प्रश्नवाचक चिन्ह। इजी क्वेश्चन था, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा इनमें से? पंकज। पंकज होता है कमल का पर्यायवाची शब्द। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। कमल का होता है पंकज। निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य एक वचन है? तो इसमें से एक वचन वाक्य कौन सा हो जाएगा? कल बहुत वर्षा हुई थी। ये वाक्य एक वचन है। कल बहुत वर्षा हुई थी, ये हो जाएगा इसमें एक वचन है। बाकी इसमें ये नहीं है, अध्यापकगण यहाँ बैठे, महात्मा बुद्ध महान थे, भय से उसके तो प्राण ही गए, ये नहीं होता है। इसमें से हो जाएगा सी वाला, कल बहुत वर्षा हुई थी। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये एक वचन का उदाहरण है। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ कहते हैं उसको, जो किए गए उपकारों को मानता है। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। निम्नलिखित में से
हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा इनमें से? तो हिंदी और संस्कृत दोनों का उपसर्ग इनमें से पराजय होता है ना, जैसे उपसर्ग मतलब जैसे पराजय का उपसर्ग क्या होता है? परा होता है। तो वैसे क्या पूछा गया है? हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा इनमें से? परा। डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यानी फिर से शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन आया है। तो दुग्धोज्वल ऐसा लिखा जाता है, इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब गलत लिखे हैं, इनकी वर्तनी गलत है, अशुद्ध वर्तनी है ये बाकी। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। दुग्धोज्वल ऐसा लिखा जाता है, नोट कर लो, प्रैक्टिस करो बार बार। दुग्धोज्वल ऐसा लिखा जाएगा, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। दुग्धोज्वल इसमें सही वर्तनी है, डी राइट आंसर। निम्न इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी शब्द है? तो आनंद, आनंद क्या होता है? खुशी होती है ना, आनंद। आनंद का अनेकार्थी क्या हो गया इसमें? खुशी हो गया, खुशी। ए राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है शब्द के बाद में। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है? शब्द के बाद। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज टेस्ट नंबर 8 था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे मैंने सामान्य हिंदी के, और मैंने आपसे थंबनेल में 2 क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन था इसमें, भारत में कितने राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है? तो इनमें से हो जाएगा केवल 10 राज्यों में राजकीय भाषा हिंदी है। अब वो 10 राज्य कौन से हैं? वो हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। ये 10 राज्य हैं। तो यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी है। और मैंने आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा था, उसने नहीं कहा था। उसने नहीं कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो ये हैं शैलेश मटियानी, उत्तराखंड के कवि हैं। उत्तराखंड से हैं शैलेश मटियानी। अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था 1931 में, बाड़ीछीना में। तो उन्हीं की रचना है ये, कहानी है ये। उसने नहीं कहा था, किसकी कहानी है? शैलेश मटियानी की। और इसका 10 हो जाएगा, 10 राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है। तो ये था टेस्ट नंबर 8। आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करना, और यूअर करियर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना। ऐसे ही इसमें टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। आप खूब सारा मेहनत करिए, खूब सारा रिवीजन करिए, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। तो भरोसा बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।